आओ मिलिए, बैठो। तुमने ऐसा क्यों किया सिकंदर? इस सब में मेरा क्या कसूर था? बैठो तुम। मुझे जवाब दो सिकंदर, तुमने मुझसे मंगनी क्यों तोड़ी? ऐसी क्या गलती हो गई मुझसे जो तुमने... मैं तुम्हारी समीना आंटी की बेटी नहीं हूं तो क्या तुम्हारी जिंदगी में मेरी कोई अहमियत नहीं है? एग्जिस्ट ही नहीं करती हूं मैं? तुम मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो मलिया। दोस्ती की बात मत करो, मैं मोहब्बत करती हूँ तुमसे। देखो मलिया, बाज़ औक़ात हमें दूसरों के जुर्म की सजा मिलती है। मैं ये बात नहीं मानती। तुम मुझे मेरा जुर्म बताओ, क्यों तोड़ी तुमने मुझसे ये मंगनी? क्या तुम्हारे लिए बात मेरी मोहब्बत से ज्यादा अहमियत रखती है कि मैं उनकी सगी बेटी नहीं हूँ? नहीं, अगर ऐसा होता तो मैं तुमसे पहले ही मंगनी तोड़ चुका होता, क्योंकि मैं तो ऑलरेडी जानता था कि तुम समीना आंटी की सगी बेटी नहीं हो। आई एम वेरी सॉरी मलिया, लेकिन हम अपने पेरेंट्स के हाथों इस्तेमाल किए गए हैं। लेकिन मैं तुम्हारी मम्मी और अपने डैड के हाथों मजीद खिलौना नहीं बनना चाहता था। उन दोनों ने हमारी मंगनी अपने मफादात के लिए करवाई थी मलिया, और मैं फरेब और धोखे पे रखा हुआ ये रिश्ता कायम नहीं रखना चाहता था। तो फिर तुम ये सब उस गवर्नेंस की वजह से कर रहोगे, है ना? वो कहां से आ गई बीच में? वो आ नहीं गई, वो पहले से थी हमारे बीच में। फजूल बातें मत करो मलिया प्लीज। मैं उसे डाइन कहती थी, बिल्कुल ठीक कहती थी। वो खा गई मेरी खुशियां। 2 टके की नौकरानी। मलिया शट अप, जस्ट शट अप, ओके? मंगनी तोड़ने की वजह नजफ नहीं है। मैं जानती हूँ वो ही है। उसने तुम पर पता नहीं कौन सा जादू कर दिया कि तुम्हें उसके अलावा कुछ नजर ही नहीं आता है। तुम एतराफ करो ना करो, मगर मैं जान गई हूँ, वो हमारे बीच आ चुकी है। वो जिसके ना बाप का पता और ना खानदान का। इनफ मलिया, तुम नजफ के बारे में मजीद एक लफ्ज नहीं बोलोगी। उसका इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं है। तुम उससे शादी करना चाहते हो और उसके लिए तुम्हें एक बहाना चाहिए था, जो तुम्हें मिल गया है। और फिर तुमने एक लम्हा नहीं लगाया मुझसे मंगनी तोड़ने में। मैं तुमसे कह रहा हूं, मंगनी तोड़ने की वजह ना नजफ है ना ये राज। मैंने मंगनी सिर्फ तुम्हारी माँ और अपने बाप की वजह से तोड़ी है। झूठ बोल रहे हो तुम। उस 2 टके की नौकरानी की वजह से तुम ये सब कर रहे हो। उसने अपनी औकात दिखा दी, बता दिया कि वो किस खानदान से है। शट अप मलिया, तुम नजफ के बारे में मजीद एक लफ्ज नहीं कहोगी। जानना चाहते हो किस खानदान की है वो? तुम्हारे खानदान की। तुम्हारी सगी बहन है नजफ। पापी, आपको पता है मुझे ना स्कूल में चक्कर आया और फिर मैं बेहोश हो गई। ये सब इसलिए हुआ है क्योंकि आप मेरी बात नहीं मानती। मैं आपको कहती हूँ ना कि खाना सही टाइम पे खा लिया करें, लेकिन आप तो मेरी बात ही नहीं सुनती। मैं भी तो आपसे कहती हूँ क्या मुझे छोड़ के मत जा करे, लेकिन फिर भी आप मुझे छोड़ के चली जाती हैं। समीना आंटी कह रही थी कि आपकी शादी होने वाली है और फिर आप वापस कभी नहीं आएंगी, बल्कि मामू की दुल्हन आएंगी। ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरी शादी नहीं हो रही। मामू, आप मलिहा आंटी से शादी मत करें, बल्कि आप ही से शादी कर ले, फिर आप ही कहीं नहीं जाएंगी। अच्छा, बहुत शुक्रिया। दुआ खेलो आप आराम से। दुआ बच्ची है, समीना मैडम को इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए इसके साथ, वरना वो कुछ भी फरमाइश कर सकती है। नजफ, तुम्हें अंदाजा है हमारी हर मुलाकात अलग ही सर्कमस्टांसेस में हुई, और तुमने मुझे हर बार सरप्राइज किया। तुमसे मिलने के बाद
मैंने हर दफा कुछ ऐसा काम किया जो जिंदगी में पहले कभी नहीं किया था। और पहली मुलाकात से लेकर आज तक हर मुलाकात कुछ अजीब हुई। लेकिन अब मुझे एहसास होने लगा है कि शायद ये एक ही सिलसिले की कड़ियां हैं, और दुआ ने जो अभी बात की वो भी बेसबब नहीं है। यही बात के मुझे तुमसे शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि सच बताऊं तो मुझे भी पता नहीं चला कि मैं कब तुमसे मोहब्बत करने लगा हूं। इसलिए मैं चाहता हूं कि दुआ की ये बात भी सच हो जाए। इसलिए नजफ, will you marry me? यूं मिले के रास्ते जुदा जुदा से हो गए, चराग जो जलाए थे वो शाम से ही सो गए। थे अपने अपने ख्वाब हम, थे अपनी अपनी रात हम, निभा सके न हमसे हम कि उससे पहले रो दे। मलिया, क्या हुआ? सब ठीक तो है? कहां से आ रही हो? आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते? मैंने आपने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपा। मलिया, क्या फर्क पड़ता है इस बात से? क्या सारी जिंदगी मैंने एक बार भी तुम्हें यह एहसास दिलाया कि तुम मेरी सगी बेटी नहीं हो? इस सोच के क्यों खुद को मुझसे अलग कर रही हो? आपने मुझे क्यों नहीं बताया कि नजफ मेरी सगी बहन है? जिसे मैंने अपना दुश्मन समझ के सिकंदर को खो दिया, वो तो मेरी दुश्मन हो ही नहीं सकती। मलिया, मेरी बात तो सुनो बेटा। मलिया, जवाब दो नजफ। शादी करोगी मुझसे? कैसे हो सकता है? कैसे मुमकिन है ये? आप मलिया के मंगेतर हैं। नहीं, मलिया मेरी मंगेतर नहीं रही। क्या कह रहे हैं आप? सच कह रहा हूं। अभी कुछ ही देर पहले मेरी और मलिया की मंगनी खत्म हो चुकी है। क्यों? एक लंबी कहानी है जो मैं तुम्हें सुनाऊंगा, लेकिन इस वक्त मुझे मेरी बात का जवाब दो। आपका क्या ख्याल है, मेरा क्या जवाब होना चाहिए? देखो नजफ, मैं मलिया से कभी मंगनी नहीं करना चाहता था। वो तो डैड और समीना आंटी की बातों में आ गया। कोई किसी की बातों में आकर मंगनी भी कर सकता है? वो भी आप जैसा शख्स। मलिया, मैं आइडियल्स में नहीं मानता, लेकिन फिर भी जहन में जो एक लाइफ पार्टनर का स्केच था वो मलिया नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। वो तुम हो। इसके बावजूद मेरा जवाब इनकार है।
नजफत, मैं तुम्हें चाहता हूं, शादी करना चाहता हूं तुमसे। लेकिन मैं अपनी बहन की खुशियों को नहीं रोक सकती। तुम्हारी बहन मुझसे शादी करके भी खुश नहीं रह सकती नजफ। मेरे और उसके मिजाज में जमीन आसमान का फर्क है। तो ये बात आपको पहले नहीं पता थी? जब आप उसके साथ घूमते फिरते थे, बातें करते थे, आपने उसे प्रपोज किया, मंगनी की अंगूठी पहनाई थी आपने। प्रपोज नहीं किया था, उसने मुझे प्रपोज किया था। मैंने सिर्फ उसका मान रखा था। तो आप क्यों तोड़ा है उसका मान? देखो नजफ, जिन हालात में मेरी और मलिया की मंगनी हुई, उसे एक ना एक दिन खत्म होना ही था। उससे रिश्ता सिर्फ वक्त का तकाजा था। मैं उससे मोहब्बत कभी नहीं करता था। मैं उससे मोहब्बत करती हूँ। मैं अपनी बहन से बहुत मोहब्बत करती हूँ। मैं उसकी खुशियों को नहीं छीन सकती, चाहे कुछ भी हो जाए। तुम उस बहन से मोहब्बत करती हो जो तुमसे नफरत करती है, जो तुम्हें खुश नहीं देख सकती। तुम उसके लिए अपनी खुशियां कुर्बान करोगी। मैं जानती हूँ वो मुझसे बेहद नफरत करती है। आपको अंदाजा नहीं है, मैं अपनी बहन पर अपनी सारी उम्र की खुशियां सदका कर सकती हूँ।